कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस्त कर दिया है। आध्यात्मिक ग्रंथ विलुप्त होते जा रहे हैं और दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार रामचरित के उत्तर कांड में काकमुसुंडी के पूर्व जन्म कथा और काली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख किया है। कई लाखों वर्षों पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से वर्णन किया है, जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है, और सब तरफ उसी वर्णन के आधार पर घटनाएं कलयुग में घटित रही हैं। आगे भी जो लिखा है वही घटनाएं होंगी। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष रहता है, सभी मानसिक रूप से दुख में डूबे रहते हैं। इस युग में धर्म का केवल 1/4 भाग ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कब होगा कलयुग का अंत। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति एवं शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हो गया है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि तथा उसका अंत कैसे होगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्यों का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है, और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होता है। कलयुग की अवधि 1200 वर्ष बताई गई है। इस तरह कलयुग 4,32,000 साल लंबा है। इसका अर्थ है कलयुग के 3102 जमा 2016 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 42,68,082 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर है। तो वही त्रेता युग 3600 वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य का 12,96,000 वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग में 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के 17,28,000 वर्ष के बराबर होता है। इन सभी का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मनुष्य के अनुसार 4,32,000 के बराबर होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की आयु में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष की उम्र में मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्यों की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे छीड़ तथा रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, उस समय मनुष्यों की परम आयु 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, उस समय चारों वर्णों के लोग क्षुद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी एवं कम दूध देने वाली होंगी। मनुष्य क्या खाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि एक भी अन्न नहीं उगेगा। लोग मांस मछली का ही सेवन करेंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो विलुप्त ही हो जाएंगी, अगर होंगी तो भी बकरी के समान होंगी। एक समय ऐसा आएगा जब अन्न नहीं उगेंगे, पेड़ों पर फल नहीं आएंगे। धीरे धीरे ये चीजें पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे।
कैसा होगा मनुष्यों का स्वभाव? स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत कठोर एवं वाणी कड़वी हो जाएगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा केवल उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का व्यवहार गधे की तरह गृहस्थी ढोने वाला होगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक व चोर बन जाएंगे। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक होगा। भीड़ में लोग आकर मनुष्यों की हत्या कर देंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का तथा पुत्र पिता का वध करने में संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उसकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वर्तमान की बातें ही हो रही हों। कैसा होगा मनुष्यों का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें एवं बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी तथा पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री एवं पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, क्षमा, आयु, बल, दया, पवित्रता और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय कई समय तक सूखा रहने के उपरांत अंतिम समय में मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके उपरांत 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती का लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने की बात कही गई है, किंतु यह किसी जल प्रलय से नहीं अपितु पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण होगा। महाभारत के वन पर्व से उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र एवं नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी एवं जल में पुनः जीवन की उत्पत्ति होगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की ऐसी बातों को जाना जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य तो नहीं होता, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा और भी ज्यादा पाप तथा द्वेष, अधर्म इस धरती पर बढ़ते जाएंगे, किंतु मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म एवं नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज्ञानांश परिवार के सभी लोग सज्जनता के मार्ग पर ही होंगे एवं इस कलयुग के अंत में प्रकाश का कार्य करेंगे। इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं आज की ये वीडियो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।